क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम जो आपका पार्ट 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन सोशल साइंस से उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले। मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 तक मैंने आपको बता दिया। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट के डले हुए हैं, नहीं देखे तो प्ले लिस्ट को फॉलो कर लीजिए। हर एक क्लास जो कि आपका साइंस सोशल साइंस से उसके चैप्टर 4, 5 सभी की अगर से प्ले लिस्ट बनी हुई है तो आप वहां से सब प्ले लिस्ट को फॉलो कीजिए और सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए। क्लियर है। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 5 में देखेंगे ऊर्जा के परंपरागत साधन और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। क्लियर है। दोनों में बहुत कम अंतर तो देखिएगा। कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा और जल शक्ति ऊर्जा के परंपरागत साधन है। कौन कौन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति ऊर्जा के परंपरागत साधन है। गैर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कूड़े कचरे या गोबर व मल मूत्र से तैयार ऊर्जा इस श्रेणी में आती है। क्लियर है। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन में क्या आता है? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कूड़े कचरे या गोबर व मल मूत्र से तैयार ऊर्जा इस श्रेणी में आती है। और गैर में तो ये आती, परंतु ऊर्जा के परंपरागत साधन में क्या? कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, ज्वलीय शक्ति ऊर्जा के परंपरागत साधन आते। क्लियर। दूसरा देखेंगे, जल विद्युत के अतिरिक्त इन सभी साधनों से प्रदूषित फैलता है। क्लियर। एक है जल विद्युत के कारण बस। क्लियर। जल विद्युत के अतिरिक्त मतलब जल विद्युत को छोड़कर बाकी सभी से क्या होता है? प्रदूषण होता है। किसमें? ऊर्जा के परंपरागत साधन में। ये साधन प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होते हैं। क्लियर है। ये क्या है? मुक्त ऊर्जा। ये साधन प्रदूषण मुक्त होते मतलब प्रदूषण नहीं करते। क्लियर है। कौन? गैर परंपरागत साधन, ये मैंने बताया जो। क्लियर। 2 पॉइंट यहाँ से हो गए। तीसरा है, इसका उपयोग गैर परंपरागत साधनों के बाद हुआ है। मतलब पहले क्या हुआ है? गैर परंपरागत साधन हुए, फिर बाद में क्या हुआ? ऊर्जा के परंपरागत साधन। क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे चौथा क्या है? जल विद्युत को छोड़कर ये साधन अनापूर्ति साधनों की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है। इनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर है। जल विद्युत को छोड़कर मतलब एक क्या है? जल विद्युत को छोड़कर बाकी सभी जो संसाधन हैं वो क्या होते? अनापूर्ति साधनों की श्रेणी में आते। मतलब एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा से इन्हें उपयोग नहीं किया जाता। वहीं पर हम गैर परंपरागत साधन में देखेंगे तो ये सभी साधन आपूर्ति साधनों की श्रेणी में आते हैं। क्लियर। आपूर्ति मतलब इनकी पूर्ति खत्म नहीं होती। क्लियर है। तो बड़े ही सिंपल तरीका है, थोड़ा सा टफ भी हो सकता है। क्लियर है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे इसमें अच्छे से आपको परंपरागत साधन और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन में अंतर समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्लास 10th से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, जिससे कि आपको क्लास 10th बोर्ड परीक्षा में बहुत मदद मिलने वाली। अदर सब्जेक्ट भी आपके वीडियो डल रहे हैं, नहीं देखे तो चैनल पर जाइएगा, वहाँ सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलने वाली। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।